दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश जहां 1947 में लोग बेसिक जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे और आज वही देश स्पेस में मार्स तक पहुंच चुका है। एक ऐसा देश जहां कभी अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था और आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। लेकिन इस सफर में कुछ ऐसे पल और फैसले भी लिए गए जिससे समझना बहुत जरूरी है और जो भारत की असली कहानी को डिफाइन करता है। कैसे एक स्ट्रगलिंग और डिवाइडेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और इमर्जिंग पावर बना, आइए समझते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत का पूरा सफर 1947 से लेकर आज तक, फैक्ट्स, स्ट्रगल्स और कुछ शॉकिंग ट्रुथ के साथ। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सवाल होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, एक नया देश, नए सपने, लेकिन साथ में बहुत सारी चैलेंजेस। और आज 2026 के आसपास का भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक, स्पेस मिशन, डिजिटल रेवोल्यूशन और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक मजबूत पहचान बना चुका है। पर क्या आपको पता है, इस सफर में कुछ ऐसे रोचक और शॉकिंग बातें हैं जो शायद आपको कभी नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की कहानी आजादी के बाद से आज तक। आजादी के बाद का भारत 1947 से 1960। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब देश की कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जीडीपी बहुत लो थी, लिटरेसी रेट सिर्फ 12% के आसपास था और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ना के बराबर। सबसे बड़ा चैलेंज था पार्टीशन। लाखों लोगों का माइग्रेशन हुआ और लगभग 10 लाख लोगों की जान चली गई। लेकिन इसी टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए जो भारत के फ्यूचर को डिफाइन करने वाले थे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसने देश को एक मजबूत कानूनी ढांचे में रखा। दूसरा, प्लानिंग कमीशन और 5 इयर्स प्लान्स जिन्होंने भारत के डेवलपमेंट को एक क्लियर डायरेक्शन दी। तीसरा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का स्ट्रॉन्ग बेस जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मिले। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस वक्त की इंडिया ने डेमोक्रेसी को चूज की जब दुनिया के बहुत सारे नए देश डिक्टेटरशिप को देख रहे थे। यह डिसीजन रिस्की था, पर आज देखो इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ग्रोथ और चैलेंजेस 1960 से 1990। 1960s एंड 70s के दौरान भारत ने बहुत स्ट्रगल फेस किए, जैसे चाइना के साथ वॉर 1962, पाकिस्तान के साथ वॉर्स 1965 और 1971। फूड शॉर्टेज, उस समय देश के अनाज की इतनी कमी थी कि लोगों को राशन के लिए लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहना पड़ता था और कई जगह पर लोगों को पूरा खाना भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर आया एक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने भारत की खेती और किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने इंडिया को फूड शॉर्टेज से निकालकर फूड सरप्लस कंट्री बना दिया। अननोन फैक्ट ये है कि 1970 के दौरान इंडिया अपने सिटीजन्स को खाना खिलाने के लिए यूएस से वीट इंपोर्ट करता था और आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फूड एक्सपोर्टर्स में से एक है। फिर आया 1975 इमरजेंसी, एक ऐसा दौर जब देश की डेमोक्रेसी को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया और लोगों की आज़ादी पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। यह टाइम कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसने एक बात क्लियर कर दी, इंडिया के लोग अपनी फ्रीडम के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट 1991 में भारत के हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देश इकोनॉमिक क्राइसिस में था, फॉरेन रिजर्व्स इतना कम था कि सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही इंपोर्ट का पैसा था। तब उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर लेट श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बोल्ड और हिस्टोरिक स्टेप लिया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ हुए, लाइसेंस राज खत्म होने लगा। फैक्ट की बात यह है, इंडिया को आईएमएफ से लोन लेने के लिए अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन इसी डिसीजन ने आज के मॉडर्न इंडिया को क्रिएट किया, जैसे आईटी इंडस्ट्री का बूम होना, सिटीज जैसे बेंगलोर, हैदराबाद ग्लोबल टेक हब्स बन गए। डिजिटल और स्पेस इंडिया 2000 से 2020। 2000 के बाद भारत ने एक नया लेवल पे जंप लिया। आईटी रेवोल्यूशन, इंडिया दुनिया का आईटी हब बन गया। डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसे सिस्टम ने पेमेंट को इतना इजी बना दिया कि आज के गांव में भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। स्पेस अचीवमेंट्स जैसे चंद्रयान मिशंस, मंगलयान, दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन। माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि इंडिया ने मार्स मिशन का बजट हॉलीवुड मूवी से भी कम में कंप्लीट किया। आज का भारत और फ्यूचर 2020 से 2026। आज का भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट
और स्टार्टअप्स के जबरदस्त बूम। इंडिया में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज जो ग्लोबल लेवल पर इनोवेशन को और एंटरप्रेन्योरशिप को लीड कर रही है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है इंडिया का यूथ 65% पॉपुलेशन यंग है। मतलब भारत के पास दुनिया का सबसे पावरफुल डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल ट्रूली बहुत नेक्स्ट लेवल है। लेकिन चैलेंजेस भी हैं जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे बढ़ते हुए पॉल्यूशन लेवल जो हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों को इफेक्ट कर रहा है, रोजगार की कमी होना और अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, एजुकेशन गैप जहां क्वालिटी एजुकेशन अभी भी हर किसी के पास तक पहुंची नहीं है। पर डिफरेंस ये है कि आज का भारत प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता बल्कि सॉल्यूशन की तलाश करता है। तो दोस्तों 1947 का भारत एक स्ट्रगलिंग नेशन था, लेकिन आज का भारत एक राइजिंग सुपर पावर बनने जा रहा है और उसकी रेस में है। यह सिर्फ गवर्नमेंट या लीडर्स की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1947 तक जब भारत आज़ादी का 100वां साल कंप्लीट करेगा तब भारत कैसा होगा? क्या आप सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।